उनकी कमी को कोई भर नहीं सकता है, लेकिन सब कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अकेला कोई भी नहीं छोड़ रहा है। सब ये सोच रहे हैं कि चल जगह पराशी जी के साथ हूँ। शादी के इतने साल में ऐसा कोई मौका नहीं पड़ पाया। मैं वैष्णो देवी गई थी 2 बार, तब भी मेरा बहुत मन था मैं शिमला जाऊँ, पर ऐसा मौका नहीं पड़ पाया कि मैं बाहर निकलूँ। अब मौका मिला है, पर अब आशीष जी नहीं है। ये आ गया हमारे आशीष जीजू। आशीष जीजू और ये हमारा घर ना जो बहुत जल्दी बनने वाला है। आशीष जी, मैं अपने घर का नाम भी रखूँ। आशीष जीजू देखो ऊपर से, आशीष जीजू मैं आ रही थी, बाय करो फिर आएंगे अगले महीने। नीतू दीदी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रही थी, मतलब वो इस चीज़ को बता नहीं पा रही थी कि आंसू किस वजह से हैं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। हम तो याद ही कर रहे हैं, तो बच्चे को लेकर नहीं जाना। फिर फैमिली है यार, फैमिली रोना धोना तो देख नहीं पाती। फिर मैं जब गई तो मेरी फैमिली मान गए। तो भाई जिस दिन मेरे टिकट हुए थे अम्बाला के, यहाँ से टिकट नहीं हुए थे, अम्बाला के टिकट हुए थे मेरे भोपाल से। भोपाल में चीनू भाई ने जिस दिन टिकट किए थे, चीनू भाई ने उसी दिन फोन कर दिया था कि टिकट आपके इतने के हुए हैं। उसके 10 मिनट बाद मैंने चीनू भाई को पैसे ट्रांसफर कर दिए थे टिकट के, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से बस से गए थे भोपाल की ट्रेन से हम लोग बैठे थे अम्बाला के लिए। उस बीच सबने अपना अपना खुद किया है, सबका मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन हाँ मैंने और नीतू मैना ने क्या स्ट्रगल वहाँ पे फेस किया था, नीतू मैना आपको खुद बताएगी अपने ब्लॉग में। क्योंकि अगर मैंने बोला और उन्होंने नहीं बोला तो कुछ लोग यहाँ पर आकर ये भी बोलेंगे, और सही भी है भाई, क्यों नहीं बोलेंगे कि भाई अपना उन्होंने खुद क्यों नहीं बताया, आप क्यों बता रहे हो। तो वो अपना खुद बताएंगे अपने ब्लॉग में, बिल्कुल उनका ब्लॉग आएगा, आज ही आएगा। मैंने भी फटाफट जल्दी जल्दी काम किया घर का, क्योंकि क्या है ना घर का काम ब्लॉगिंग सब कुछ एक साथ होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं तो एक्टिव ही नहीं रहती हूँ। मैं ज्यादातर यूट्यूब पे गायब रहती हूँ क्योंकि मेरे से मैनेज नहीं होता। लेकिन अभी ना बात यहाँ पे इज्जत की, अपनी जो खुद बनाई है कोई इंसान में तो दी नहीं, या हम तो कोई ऐसे रो धो कर आ नहीं सकते कि भाई हम अच्छी हुई है। मैं उन चीजों से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सचिन भाई ने काफी अच्छे से मैनेजमेंट करके रखा हुआ था कि भाई एक एक चीज एक एक इंसान को टाइम पे मिली है वहां पे, जब वहाँ फंक्शन में गए। लेकिन वहाँ पे फंक्शन में जाके एक चीज से हाथ जोड़ लिए थे कि ये पहला और आखिरी क्रिएटर पार्टी अटेंड की है किसी की। मेरे को नहीं पता था कि कैमरे के पीछे का सच, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, और मैं बिल्कुल बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि कैमरे के पीछे का सच क्या होता है। सचिन भाई ने एक चीज बोली है ब्लॉग में कि मीशू को कुछ चीजें अम्बाला में अच्छी नहीं लगी थी, कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे वहाँ पे अच्छी नहीं लगी थी, बहुत सारी चीजें थी यार, मतलब कुछ ही चीजें अच्छी लगी थी, बहुत सारी बुरी लगी थी। तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि चुप रहने से कोई मतलब नहीं है। आज नहीं तो मैं ना चुप रही, उसका हाल ये कर दिया, हो गया था कि मनाली जाएंगे, है ना, यही पे डिसाइड हो गया था कि अम्बाला के बाद मनाली की ट्रिप प्लान होगी। तो हम लोग अपना, भाई मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत हाई फाई अमीर नहीं है ना, हमारे इतना कोई सोशल मीडिया से पैसा आता है कि बस आएगा और हम चले जाएंगे। हम बिल्कुल अपना मैनेजमेंट यहीं से जमा के गए थे, मेरे हस्बैंड लेके गए थे, सारा मैनेजमेंट वो यहीं से जमा के लेके गए थे। मैं उनकी बीवी हूं, मैंने भी कुछ हेल्प उनकी की थी, हम पति पत्नी ने मैनेज किया था मतलब। तो यहीं से बच्चे के जो गर्म कपड़े सारी चीजें, मतलब सब कुछ हम लोग यहीं से मैनेज करके अम्बाला लेकर गए थे। अम्बाला में पहले ही ये चीज क्लियर कर दी थी किसी ने कि भाई अपना अपना पैसा सब देना, बिल्कुल ऐसा मुंह पे बोला था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हर राम ऐसा होता है कैमरे के पीछे का सच, अपने अपने पैसे। ऐसे तो मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो सब ग्रुप में मिलके जाते हैं, बाद में घर पहुंचने। सो गाइस, मीशू रोशन ने यहाँ पे एक ब्लॉग अपलोड किया था कल, उसके बाद आज फिर इनका एक ब्लॉग आ चुका है जिसमें इन्होंने बताया कि अम्बाला का खर्चा हम लोगों ने हमारा खुद उठाया था। किसी का उठाया होगा मुझे नहीं पता, जिसने जिसका उठाया, बट मेरा और नीतू मैना हम दोनों ने अपना अपना खर्चा खुद उठाया था। और मीशू रोशन ने ये भी बताया कि मुझे जब नेहा शीश तिवारी का कॉल आया कि क्रिएटर्स चलेंगे, क्रिएटर्स अम्बाला चलेंगे और वहाँ से हम लोग मनाली की ट्रिप प्लान करेंगे, इनका सब ऑलरेडी प्लान था। बट इन्होंने, देखो मीशू रोशन की कोई गलती, नेहा शीश तिवारी ने बोला था कि वहाँ से हम लोग मनाली चलेंगे, तो मतलब यार ये सब गलत हुआ। मतलब थोड़ा इनका प्लान था, फिर भी इन्होंने बोला अचानक से प्लान बन गया, आगे जाके ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया। यहाँ पे मीशू रोशन ने बोला कि मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग इतने हाई फाई नहीं हैं कि जैसे आप लोग खर्चा करते हो वैसे। उन्होंने ये भी बोला सचिन ने अम्बाला में अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ था, मुझे दिक्कत नहीं हुई, बट वहाँ का जब हाल देखा ना एक एक चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड, तो मीशू के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इन्होंने बताया अपने ब्लॉग में कि मेरे हस्बैंड ने बोला ये तेरी आखिरी क्रिएटर पार्टी है, इसके बाद नाम मत ले लियो। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने बताया कि कैमरे के पीछे की जो सच्चाई है ना वो ये नहीं है गाइस, कैमरे के पीछे कुछ और ही चलता है। तो इनका मेन कहने का मतलब ये था कि कैमरे के पीछे का जो सच्चा है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, काला सच बहुत गंदा होता है। और इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम आई वहाँ पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे बताएगी नेक्स्ट व्लॉग में। और इन्होंने बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये हुई थी कि गाड़ी में आगे जाके क्या हुआ, सचिन भैया के पास खुद की गाड़ी थी, उन्होंने नेहा आशीष तिवारी उसकी फैमिली उस गाड़ी में बैठ गई, बट इनको और नीतू मैना को एक अलग से गाड़ी में बैठना पड़ा। नीतू मैना वहाँ पे रोने लगी। देखो मीशू रोशन ने जो जो बात कही ना सारी सही कही है कि यार जब साथ गए हो तो कम से कम उस बंदे का साथ तो मत छोड़ो। उन्होंने तो बोला कि तुमने मतलब ऐसे गटर में से निकाल के फेंक दिया हम लोगों को एक तरीके से, कितना बुरा लगा हमें, तुमने सोचा भी नहीं इस चीज़ का।
तो जब ये सारी बातें की ना, तो इन्होंने बोला कि नीतू मैना भी जल्दी एक ब्लॉग लेके आएगी कि नीतू मैना ने अपना खर्चा खुद उठाया था, नहीं उठाया था। देखो कहने को कह रहे हैं कि व्यूअर्स इनका नाम आएगा तो ये बोलेंगे, इन्होंने बोला है हमारा नाम आएगा तो हम लोग बोलेंगे, बट प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि बट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि कैमरे के पीछे की दुनिया को सच मत मानो गाइस प्लीज़, क्योंकि कैमरे के पीछे का घिनौना सच अगर आप लोगों के सामने आ जाएगा ना तो मतलब आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतने गंदा सच होता है कैमरे के पीछे का। और मीशू रोशन ने और भी कुछ बातें बताई है कि मैं एक नेक्स्ट व्लॉग लेके आऊँगी, मैं ये व्लॉग लेके नहीं आने वाली थी, बट सचिन भैया ने कुछ जगह मेरा नाम लिया कि मीशू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कुछ जगह, तो मीशू ने ऐसा किया, मीशू ने वैसा किया। तो मीशू ने देखो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मीशू सच्चाई के लिए खड़ी है आज। और मीशू ने ये भी कहा आज की वीडियो में कि सरिता दीदी के लिए मैं खड़ी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं कल को अफसोस करूँ इस चीज़ को लेके कि सरिता के लिए मैं खड़ी नहीं हुई तो आज मैं नीतू मैना के लिए भी खड़ी नहीं होंगी। तो मैं सिर्फ इसीलिए ही नीतू मैना के लिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि नीतू मैना बहुत शरीफ बंदी है और सही में बहुत ज़्यादा शरीफ है, बहुत ज़्यादा, बहुत इस्तेमाल हुई है नीतू दीदी। और मीशू रोशन ने एक बात और बोली है कि हमारे पास नेहा शीश तिवारी का फ़ोन आ जाया था, तुम मुझे यहाँ मिलने चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए तुम लोग। और उन्होंने बोला कि मेरे साथ मेरी फैमिली पता नहीं क्या कर देगी अगर तुम लोग नहीं आओगे, मेरी फैमिली ये कर देगी वो कर देगी। अब देखो गाइज वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जब भी सामने नहीं आ रही, वो सीधा पुलिस में कर रहे हैं। सारी बातें देखो सोशल मीडिया पे आ चुकी है तो फ़र्ज़ बनता है इन लोगों का कि सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए, बट देखते हैं कब तक क्लियर होगी कब तक क्लियर नहीं होगी। बट हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, कारण क्या है ना कि सभी लोग बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतों में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में ऐसे गंदे फैला रखा है ना, बहुत गंदा लग रहा है ये सारी चीज़ें सुन के। बट चलो जल्दी ही सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और वहाँ पे सचिन को भी आज भोपाल जेल में बुलाया गया, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि मतलब सब एक तरीके से जुड़े हुए थे, बाद में ये हो गया। तो मीशू रोशन एक और फिर वीडियो लेके आई, इसमें बताएगी सारी सच्चाई। यहाँ पे ना ये मनाली का व्लॉग है इन लोगों का, मैंने छोटी सी क्लिप ऐड की थी स्टार्टिंग में। तो इसमें नीतू दीदी रो रही है, तो इसमें नेहा शीश तिवारी बोल रही है मुझे पता है नीतू दीदी क्यों रो रही है, उनको लग रहा है नीतू दीदी आशीष जी के लिए रो रही है। बट यहाँ पे आज इस चीज़ की सच्चाई खुल के सामने आई है कि नीतू दीदी किस लिए रो रही थी। तो मैं आपको बता दूँ नीतू दीदी रो रही थी, कारण क्या था रोने का, इनको मतलब नीतू दीदी क्या है देखो लो फैमिली से, मतलब इतना पैसा किसी के पास नहीं होता कि ऐसे उड़ाए। सचिन हाँ अपने 3-4 व्लॉग डालते, अच्छी अर्निंग है उनकी। नेहा आशीष तिवारी की इन दिनों काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। बट नीतू दीदी का है, नीतू मैना का क्या सिस्टम है कि मतलब इनको एक एक चीज़ बजट के हिसाब से देख के चलना पड़ रहा था। मे बी जो भी हुआ नीतू दीदी भी अपना सारा का सारा वापस सामने लेके आएगी हम सब के जल्दी, तब हमें पता चलेगा इनके साथ क्या बुरा हुआ क्या नहीं हुआ। और रही बात जब इनके साथ लाइव में आके रिश्ता तोड़ा, तो नीतू मैना ने भी लाइव में जाके वीडियो में रिश्ता तोड़ दिया कि मुझे भी तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। बट नेहा आशीष तिवारी ने अपनी कम्युनिटी शेयर की, वहाँ पे उन्होंने कहा कि नीतू दीदी को कोई कुछ मत बोलो, ऐसे बोलने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीतू मैना ने भी रिश्ता तोड़ दिया। और मीशू रोशन ने एक बात और बताई थी कि मैं और नीतू दीदी अपना रिश्ता छुपाते थे, क्योंकि हमें बोला गया था तुम आपस में उससे रिश्ता क्यों रख रही हो, उससे रिश्ता क्यों रख रही हो। ओवरऑल घुमा फिरा के बातें नेहा को ही प्रॉब्लम थी, तुम उससे रिश्ता मत रखो, नीतू दीदी को तुम उससे रिश्ता मत रखो। मीशू रोशन ने बताया कि मैं और नीतू दीदी दोनों ही पसंद नहीं थी इनकी फैमिली को, बट नेहा को ये लोग पसंद थे, नेहा ने इनका यूज़ किया, उन्होंने नेहा का यूज़ किया। ये देखो जलता रहता है जो भी है, व्यूज़ के लिए सबका चक्कर है। बट यहाँ पे जो नीतू दीदी रोई है ना, मतलब मेरे को तो 100% लग रहा है किस चीज़ के लिए रोई है, पता चल गया। तो गाइज़ आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, छोटा सा प्यारा सा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।